भगवान शिव को इस संसार में सबसे शक्तिशाली कहा जाता है। महादेव की आराधना करने वाले काल को भी मात दे सकते हैं। यूं तो शिव जी को परमपिता परमेश्वर कहा जाता है, लेकिन आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आया होगा कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। भगवान शिव के माता पिता कौन है? भगवान शिव को आदि अनंत कहा जाता है, लेकिन फिर भी उनकी उत्पत्ति को लेकर आपके मन में कई प्रकार के सवाल अक्सर घूमते होंगे। आज हम आपकी सभी जिज्ञासा का समाधान करने वाले हैं। भगवान शिव के अवतरण यानी जन्म को लेकर हिंदू पौराणिक ग्रंथों में काफी कुछ लिखा गया है। शिव पुराण से लेकर विष्णु पुराण तक में भोलेनाथ की उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी गई है। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, यही सवाल एक बार ऋषि मुनियों के मन में पैदा हुआ। सभी ऋषिगण साथ मिलकर स्वयं शिव जी के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा कि हे भोलेनाथ, आप तो पूरे संसार के पिता हैं, लेकिन आपके पिता कौन है? शिव जी ने कहा कि इस संसार की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा ही मेरे पिता है। अच्छा, अगर वो आपके पिता है तो आपके दादा कौन है? इस पर शिव जी कहते हैं कि संसार को संचालित करने वाले भगवान नारायण यानी विष्णु जी उनके दादा हैं। ऋषि मुनियों ने एक बार फिर सवाल किया और पूछा, आपके परदादा कौन है? शिव जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरे परदादा स्वयं शिव है। असल में शिव पुराण में भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है। स्वयंभू का मतलब होता है जिसकी उत्पत्ति स्वयं हुई हो और उसके कोई माता पिता ना हो। ये बात भगवान शिव पर पूरी तरह लागू होती है। शिव जी संसार के पंच तत्वों से परे हैं। उनका ना तो जन्म हुआ है और ना ही कभी अंत। उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है। स्वयं काल भी भगवान शिव के आगे नतमस्तक हो जाता है। शिव पुराण में भगवान शिव की उत्पत्ति की एक कथा और है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हो गया। दोनों ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर कौन ज्यादा महान है। दोनों के बीच बहस चल रही होती है कि अचानक बीच में एक विशाल खंबा प्रकट हो जाता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है। कहा जाता है कि आप दोनों इस तरह से झगड़ा मत कीजिए। जो भी इस खंबे का छोर सबसे पहले ढूंढेगा वही महान होगा। वो आवाज सुनते ही ब्रह्मा जी और विष्णु खंबे का छोर ढूंढने में लग जाते हैं। ब्रह्मा जी एक पक्षी का रूप धारण करते हैं और ऊपर की ओर उड़ान भरते हैं, जबकि विष्णु जी एक वराह का रूप धारण करते हैं और छोर ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी समय बीत जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी छोर नहीं ढूंढ पाते। अंत में दोनों अपनी हार मान लेते हैं। इसके बाद भगवान शिव अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं। शिव जी को देख ब्रह्मा और विष्णु उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि महादेव ही सृष्टि में सबसे महान है। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म की अलग कथा प्रचलित है। इस ग्रंथ के अनुसार विष्णु जी की नाभि की नाल पर एक कमल उत्पन्न होता है और उनकी नाभि के तेज से कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ठीक इसी प्रकार विष्णु जी के माथे के तेज से शिव जी की उत्पत्ति बताई गई है। इसके अलावा एक अन्य कथा के अनुसार एक समय पर धरती, आकाश और पाताल लोक पूरी तरह से जलमग्न थे। उस समय सिर्फ विष्णु जी अपने शेष नाग पर मौजूद थे। जब वो शेष नाग पर लेटे होते हैं तभी ब्रह्मा जी कमल पर प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बात कर रहे होते हैं कि तभी शिव भी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी महादेव को पहचानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में शिव जी रूठ जाते हैं कि भला कोई उन्हें कैसे नहीं पहचान पाता। स्वयं ब्रह्मा जी उन्हें नहीं पहचान पा रहे। इसके बाद विष्णु जी दिव्य दृष्टि की मदद से ब्रह्मा जी को शिव जी की याद दिलाते हैं। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भोलेनाथ से क्षमा याचना करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी शिव जी से एक आशीर्वाद मांगते हैं। शिव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहिए आपको क्या चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न हो जाइए, यही आशीर्वाद मुझे चाहिए। शिव जी ब्रह्मा जी को आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत थी। उन्हें शिव जी का आशीर्वाद याद आ जाता है और वो तपस्या करने लगते हैं। तपस्या के दौरान ही उनकी गोद में भगवान शिव बालक के रूप में जन्म लेते हैं। शिव जी पैदा होते ही रोने लगते हैं। ब्रह्मा जी जब रोने का कारण पूछते हैं तो शिव जी कहते हैं कि मेरा कोई नाम नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आज से आपका नाम रुद्र होगा। इसका मतलब होता है रोने वाला। लेकिन ये नाम शिव जी को पसंद नहीं आता। इसके बाद ब्रह्मा जी शर्व, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे 108 नामों का उच्चारण करते हैं और आज भी संसार में शिव जी के सभी नाम प्रचलित है। इसी कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को शिव का पिता माना गया है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी भगवान शिव के जन्म को लेकर कई बातें लिखी गई हैं। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि किसने सृष्टि का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने ही पूरा ब्रह्मांड बनाया है। इसके बाद नारद पूछते हैं कि आपके भगवान शिव के और विष्णु जी के माता पिता आखिर कौन है। यहाँ पर ब्रह्मा जी त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ है। यानी दुर्गा माता ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल, सदा शिव हमारे पिता हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ही एक अन्य वर्णन भी मिलता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस छिड़ जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने सृष्टि की रचना की है और मैं ही प्रजापिता हूँ, यानी मैं ही पूरे संसार का पिता हूँ। लेकिन विष्णु जी कहते हैं कि आपका जन्म तो मेरी नाभि से हुआ है, ऐसे में आपका पिता तो मैं हूँ।
दोनों की बहस चल रही होती है कि वहाँ पर सदाशिव पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं, ब्रह्मा जी, मैंने ही आपको संसार बनाने और विष्णु जी आपको संसार संभालने का काम सौंपा है। मेरे पास स्वयं यानी शंकर देव के पास संहार और तिरोभव की कार्य है। शिव जी ने कहा कि मेरे 5 मुख है, आकार, उकार, मुकार, बिंदु और नाद। इन 5 मुखों से सभी शब्द प्रकट हुए हैं। असल में आप इन 5 नामों के पहले अक्षर को जोड़ेंगे तो ओम बनता है। ओम में ही सर्व संसार समाहित है। ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा बंद हो जाता है और दोनों महादेव को प्रणाम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भगवान शिव के जन्म और उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन ये सभी कथाएं लोक में सबसे ज्यादा प्रचलित है। भगवान शिव के बाल रूप के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन देखने को नहीं मिलता। बात करें उनके निवास की तो उसके बारे में आप सभी जानते हैं। भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है। यहाँ एक सवाल और आपके मन में आ सकता है कि भगवान शिव को शिक्षा और ज्ञान किसने दिया। आपको बता दें कि भगवान शिव तो स्वयंभू है और उन्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्होंने तो धरती पर गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत भोलेनाथ ने 7 लोगों को शिक्षा दी थी। गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ और मुनि भारद्वाज जैसे ऋषियों का नाम आपने सुना भी होगा। जिन 7 लोगों को महादेव ने अपना शिष्य बनाया उन्हीं को सप्त ऋषि कहा जाता है और इन सप्त ऋषियों ने ही धरती पर ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। भगवान शिव के बारे में यूं तो जितनी बातें की जाए कम है। भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान है, इसीलिए तो उन्हें भोले भंडारी भी कहा जाता है। यदि आप सच्चे मन से भोलेनाथ को याद करेंगे या कुछ मांगेंगे तो आप उन्हें अपने आसपास ही पाएंगे, चाहे कितने भी मुश्किल परिस्थिति क्यों न हो। शिव नाम का गुणगान करने वाले सदा ही आनंद में रहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भगवान शिव के जन्म और उत्पत्ति के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।